अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि आपने कभी नोटिस किया होगा अपनी सिचुएशन को रीड करना। नॉर्मली ये एक्सरसाइज जो है वो हर एक बंदे को एट द एंड ऑफ द डे, या आपको कभी में गुस्सा आ रहा हो या आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो या बम्बार्डमेंट ऑफ द थॉट्स हो रही हो रिगार्डिंग योर बिजनेस, वर्क, योर एग्जाम्स, योर लाइफ और anyone about anyone. So you should do this exercise. It's just take a few minutes and that's all, and your brain will get a break from the thoughts and उसकी वर्क क्वालिटी बेटर हो जाती है और आपको भी खुद ब्रेक मिल जाता है। या कभी आपको बहुत शदीद गुस्सा हो रहा हो, आपको कभी किसी चीज़ से बहुत चिढ़ हो रही है, नफरत हो रही हो, कोई भी आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है वो एग्जैजरेट कर रहा हूँ कहीं किसी चीज़ की वजह से बताए जा रहा हूँ। सो यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर ब्रेन थॉट्स एंड इमोशन एट दिस पॉइंट। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक्सरसाइज बताती हूँ। यू शुड ट्राई दिस वन। और आप अगर नींद भी नहीं आ रही है और सोते वक्त भी आपको लग रहा है कि आप पूरे दिन की बातों के बारे में सोच रहे हैं या आप नेक्स्ट डे का प्लान करते करते बहुत आगे तक निकल गए हैं, या आपको ख्वाबों की दुनिया है जो आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती जा रही है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आपके ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। जैसे आप थक जाते हैं ना, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इसी तरीके से आपके ब्रेन को भी थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत होती है। सो यू कैन डू दिस वन। व्हाट यू कैन डू जस्ट सिट ऑन एनी प्लेस एंड अगर आप चाहें तो कोई आपका फेवरेट परफ्यूम, वो कोई भी परफ्यूम जिसकी स्मेल या किसी चीज़ की स्मेल, किसी अच्छी खुशबू से, मतलब लाइक किसी रोज़ फ्लावर, किसी फ्लावर की या किसी परफ्यूम की या किसी हर्ब की, कोई बखूर वगैरह की स्मेल जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको कॉल करती हो। लाइक बहुत सारी फ्रेगरेंसेस होती हैं अरोमाथेरेपी की जिसके अंदर क्वालिटी होती है कि ब्रेन की और योर बॉडी को कॉलनेस देती है, जिसमें एक लेवेंडर काफ़ी फेमस है। उसके अंदर आपको जैस्मीन, रोजेस, सेज एंड सैंडलवुड, कुछ बखूर वगैरह जो ये इस्लामिक फ्रेगरेंसेस चलाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं। तो ऐसी कोई अच्छी सी या मार्केट पे अगर आप जाए तो वहाँ से आपको पिलो मिस्ट वगैरह की कुछ मिलते हैं ऐसे, जिसके अंदर बहुत अच्छी ऐसी स्मेल्स होती हैं, वो कुछ कॉम्बिनेशन से बनाते हैं कि आपका ब्रेन एकदम कॉम डाउन होता है और आपको सुकून मिलता है। तो कोई भी अच्छी फ्रेगरेंस जो आपको पसंद हो वो अपने रूम में आप थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए और आप सुकून से एक जगह बैठ जाएं, अपनी थोड़ी प्राइवेट एरिया में, शोर आपका ना हो, और आपको छोटा सा एक काम करना है। जस्ट रिपीट विथ मी और यू कैन जस्ट फॉलो मी। ठीक है? डीप ब्रेथ एंड होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जब तक आप होल्ड कर सकते हो। और उसका एक स्पेसिफिक तरीका है जिस तरीके से आपको दोबारा उस ब्रेथ को रिलीज़ करना है। ब्रीथ इन, जितना भी डीप ब्रेथ आप कर सकते हो। जैसे वो योगा का आलती पालती मार के बैठने वाला स्टाइल होता है, सिट, यू कैन सिट विद दैट। लेकिन आपको अपनी कमर की जो बैकबोन है, यू नीड टू कीप इट स्ट्रेट, ताकि जब आप गहरा सांस लें तो पूरी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन फ्लो में रहे। Sit on the floor and feel the smell you have. अभी तो मैंने कोई परफ्यूम स्प्रे नहीं किया हुआ, but just do it. अभी मैं से आपको डेमो देने के लिए किया, वरना आप जितनी भी देर सांस खींच के होल्ड कर सकते हैं उतनी देर अपने सांस को होल्ड कीजिए। उसके बाद इस तरीके से जैसे किसी बलून में से हवा निकलती है, वो स्लोली इस तरीके से आपको अपने मुंह से, जो शेप मैंने बनाया था, ऐसा करके बहुत स्लोली आपको उसको रिलीज़ करना है जो आपने ब्रेथ होल्ड किया हुआ है। और जैसे आप ब्रेथ को रिलीज़ करते जा रहे हो, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएगा। और जब आप एक बार कर चुके हैं तो जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड डू इट अगेन, एटलीस्ट डू इट 3 times। जब आप सांस रोकते हैं तो आपके ब्रेन का सारा फोकस ब्रीदिंग पे चला जाता है और वो सांस ऑक्सीजन के लिए करता है। उस वक्त आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ट्राई नॉट ट्राई। अब आप देखें, अब आप जब गहरा सांस लेंगे और सांस को होल्ड करेंगे तो आपका जहन जो है बहुत बिल्कुल इस चीज़ पे सोच रहा हो कि आपको सांस लेना है, होल्ड करना है, रिलीज़ करना है, तो जो बाकी थॉट्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे।
बस इतना सा काम करना है, तो आपका है जो थॉट्स हैं बहुत जल्दी स्टॉप हो जाती हैं और ब्रेन थोड़ा सा बेचारा सुकून में आ जाता है। तो दिमाग को सुकून दे अपने। और इसके अंदर जब आप गहरा सांस लेते हैं तो उस वक्त आप अपने थोड़ा सा ना फोकस इस चीज़ से भी कीजिएगा, आपके अंदर ब्रेन में या आपके बॉडी में किस तरह की फीलिंग्स आपको हो रही हैं। तो जितनी देर भी आप सांस रोकें, आप इस तरह की एक्सरसाइज आप दिन में आपको जितनी बार करनी है आप करें। और कभी भी आपको बहुत दो गुस्सा आ रहा हो, बहुत कोई किसी भी तरह के इमोशन बहुत ज़्यादा जा रहे हो, तो आपकी एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी, ट्राई कीजिएगा।